नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उन बड़ी ताकतों को जो असल में किसी भी कंपनी की लंबी सफलता या फिर नाकामी को तय करती हैं। कभी सोचा है कि आखिर वो क्या चीज है जो भविष्य में लीडर बनने वाली कंपनी को उस कंपनी से अलग करती है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है बिगर पिक्चर में, मतलब बाजार और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझने में। यही वो नजरिया है जो हमें हमारे सवाल का जवाब देगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये ताकतें हैं क्या? चलिए उन 3 बड़े ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जिनका असर हर बिजनेस पर पड़ता है और जिन्हें कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। सबसे पहली और शायद सबसे जबरदस्त ताकत है टेक्नोलॉजी में बदलाव। देखिए, नई टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस को या तो पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है या फिर उसे आसमान पर पहुंचा सकती है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही टेक्नोलॉजी कैसे अलग अलग असर डालती है। जैसे देखिए, एक तरफ उबर और ओला जैसी ऐप्स आईं और उन्होंने ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ एआई को ही ले लीजिए। एआई पावर्ड रिकमेंडेशंस की वजह से ई कॉमर्स की सेल्स को जबरदस्त फायदा हुआ है। अब आते हैं दूसरी बड़ी ताकत पर। वो है रेगुलेटरी बदलाव, मतलब सरकार के नए कानून, नीतियां या नियम जो बिजनेस करने का पूरा खेल ही बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप में एक कानून आया, जीडीपीआर, जिसका मकसद था लोगों के डेटा को सुरक्षित रखना। लेकिन इसकी वजह से टेक कंपनियों की लागत बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर जब पर्यावरण को लेकर सख्त नियम बने तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए तो जैसे मौके ही मौके बन गए। मतलब नियमों में बदलाव का सीधा असर कंपनी की जेब पर पड़ता है। और अब बात करते हैं तीसरी और मेरे हिसाब से शायद सबसे जरूरी ताकत की। वो है ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव। मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कैसे खरीदता है और किन चीजों को अहमियत देता है। क्योंकि दिन के आखिर में असली बदलाव तो ग्राहक ही लाता है। ये तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, है ना? कैसे ऑनलाइन शॉपिंग ने बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स की हालत खराब कर दी। और वहीं लोग अब अपनी हेल्थ को लेकर कितने जागरूक हो गए हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक फूड कंपनियों की मांग आसमान छू रही है। ठीक है, तो अब हम इन 3 ताकतों को समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। चलिए इसे असल दुनिया के एक उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी को लेते हैं, मारुति सुजुकी। आइए देखते हैं कि ये ट्रेंड्स इस पर कैसे असर डाल रहे हैं। तो मारुति के लिए कुछ चीजें हैं जो उसके पक्ष में काम कर रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेलविंड्स। जैसे सरकार का मेक इन इंडिया पर फोकस, देश में बढ़ता मिडिल क्लास और बेहतर होती सड़कें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम कहते हैं हेडविंड्स। सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ता झुकाव, फिर उत्सर्जन के सख्त नियम और हाँ, बढ़ते पेट्रोल के दाम और राइड शेयरिंग ऐप्स का चलन। तो ये सब करने का फायदा क्या है? एक निवेशक के लिए ये क्यों जरूरी है? चलिए अब समझते हैं कि ये सारे ट्रेंड्स सीधे सीधे कंपनी की वैल्यूएशन, मतलब उसकी असली कीमत से कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहली बात, ये एनालिसिस हमें कंपनी की भविष्य की कमाई का अंदाजा लगाने में मदद करता है। मतलब ये ट्रेंड्स देखकर पता चलता है कि आगे चलकर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। दूसरा, इससे हमें वो छिपे हुए रिस्क पता चलते हैं जो शायद ऊपर से दिखाई न दें, जैसे हमने मारुति वाले केस में देखा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है अगर कंपनी ने वक्त रहते खुद को नहीं बदला। तीसरी चीज, ये एनालिसिस ग्रोथ के नए मौके भी दिखाता है। कहाँ कंपनी आगे बढ़ सकती है, सफलता के नए रास्ते कहाँ हैं। ठीक वैसे ही जैसे सख्त पर्यावरण कानून रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका बन गए। और आखिर में इन सब बातों का निचोड़, ये सारे फैक्टर्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि क्या किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके फ्यूचर को देखते हुए सही है, कहीं वो बहुत महंगा तो नहीं, या फिर क्या वो एक अच्छी डील है। तो अगली बार जब किसी कंपनी को देखें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये कंपनी भविष्य की ओर एक पुल बना रही है या सिर्फ अतीत की ओर जाने वाला एक रास्ता? इसका जवाब ही उसके असली मूल्य को बताएगा।
दोस्तों, ये विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कृपया कमेंट करके बताएं कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी सीख और बाजार की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.